भगवान क्या कहते हैं? निर्मल मन जन सो मुहि पावा, मोह कपट छल चित्र न भावा। भगवान को अगर पाना है, अगर भगवान को पाना है तो पहले मन को निर्मल करो। निर्मल मन जन, अपने मन को जल की तरीके निर्मल करो। जब जल को हाथ में लिया जाता है तो उसमें किसी प्रकार का कोई दाग नजर नहीं आता है, कभी आता है? तो वैसा अपना मन को बना लो। अगर भगवान से मिलना है, भगवान से यारी करना है, ठाकुर हमारे कहते हैं कि मुझको अगर तुम पिता रूप में स्वीकार करोगे, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय वयं नमः। भगवान कृष्ण कहते हैं अगर मुझे तुम अपने माता पिता के रूप में स्वीकार करते हो तो मैं आपको माता पिता के रूप में ही दर्शन दूंगा। फिर भगवान कहते हैं कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय श्री कृष्णाय वयं नमः। अब भगवान ने क्या कहा? अगर तुमको मुझे पिता रूप में नहीं पाना है, अगर तुम चाहते हो कि मैं पुत्र रूप में आऊं, मैं तुमको तुम्हारा संतान बन करके आऊं, तुम मुझे संतान भी बना सकते हो, मैं वो भी अभिलाषा तुम्हारी पूर्ण करूंगा। अगर तुम मुझे सखा के रूप में चाहते हो तो मैं सखा भी बनूंगा तुम्हारा। अगर तुम मुझे पति के रूप में चाहते हो तो मैं तुम्हारा पति भी बन जाऊंगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो यहाँ पर जिस प्रकार की आप भावना रखेंगे, कहते हैं जाती रही, बड़ी सुंदर तुलसीदास जी महाराज ने चौपाई की है। जाती रही भावना जैसी, जाती यहाँ पर जिस प्रकार की आपकी भावना रहेगी, जाती रही भावना जैसी, अब प्रभु मूर्ति देखी कैसी। जिस प्रकार की भावना करोगे, भगवान कहते हैं अगर शत्रु की भावना करोगे तो मैं शत्रु रूप में दिखाई दूंगा, अगर मित्र रूप में भावना करोगे तो मैं मित्र बन करके दिखाई पड़ूंगा, अगर मुझे परमात्मा रूप से तुम्हारे भावना निकलेगी तो मैं परमात्मा रूप में दर्शन दूंगा। भगवान कहते हैं मेरा तो कल कर्म में ही वास है, पर भक्त को खोज करनी पड़ती है। भगवान भी अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं, मेरा भक्त कितना धैर्यवान है। धैर्य को अपने बरकरार रखिए, उसे जगमगाने मत दीजिए। एक न एक भगवान को आपके पास आना ही पड़ेगा। कहते हैं ना, कृष्ण नाम के जाप में लगे रहो दिन रात, एक दिन ऐसा आएगा मेरे प्यारे प्रभु करेंगे बात। कृष्ण नाम में वो अमोघ शक्ति है
नाम में जो अमोघ शक्ति है, वो ऐसी शक्ति है कि अगर कृष्ण का नाम लिए रहोगे तो भगवान ठाकुर जी में हमारे कहते हैं ऐसी कृपा है, ऐसी कृपा, ऐसे भक्त वत्सल है। भगवान तो बहुत है, राम जी भी है हमारे, भगवान भोलेनाथ भी है, पर जो हमारे श्याम सुंदर ने किया है, जो हमारे ठाकुर जी महाराज ने किया है, वो कोई सो भी भगवान नाय कर सके। भाई कहते हैं जो यशोदा मैया को गति बाद में मिली, जो यशोदा मैया को गति बाद में मिली, हमारे ठाकुर जी ऐसे जो पूतना उनको मारने के लिए आई थी, विष लगा कर आई थी, उसको पहले ही वो गति प्रदान कर दिया। क्यों प्रदान कर दिया? क्योंकि भगवान जिसको पकड़ लेते हैं फिर उसे छोड़ते नहीं, उसका सीधा उद्धार ही कर देते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो नारद जी कहते हैं कि प्रभु, मैं जब उन संतों के कण को पान करता था तो मेरे अंदर जो अंधकार का प्रकाश था, जो मेरे मन के अंदर अज्ञान ध्वंस विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा, प्रभु जो मेरे अंदर अंधकार है उसको जब नष्ट हुआ, तो जब तब नष्ट हुआ जब मेरे संतों का ग्रास, संतों का प्रसाद, संतों का ग्रास, संतों का प्रसाद ग्रहण किया, तो मेरे अंदर आत्मा में एक निर्मल गंगा की जल की उमंग बढ़ी। और जब गंगा की जल की उमंग बढ़ेगी तो जब जिसके मन में जल का प्रकट हो जाएगा उसका अंदर आत्मा पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो अब नारद जी कहते हैं कि जब मैंने संतों की संगत की तो मुझे ऐसा सायोदान पड़ा, ऐसा मुझे लग गई। जैसे कहते हैं ना, किसी को किसी चीज की लग जाए तो छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो अब नारद जी को ऐसी लगी कि जब संत लोग जाने लगे, तो महाराज जब संत लोग जाने लगे तो नारद जी हमारे पीछे पीछे चलने लगे। संत महात्मा कहते हैं, भाई तू कहाँ जा रहा है हमारे साथ? बोले महाराज मैं आपके साथ चलूंगा, भगवान की सेवा करूंगा, आप लोगों की सेवा करूंगा। बोले ना, तुम्हारी मैया है, तुम्हारे ही भरोसे तो तुम्हारी मैया रहे, और तू ही हमारे साथ चले जाओगे तो मैया को तुम्हारे कौन सो ख्याल रखोगे? बोले नारद जी नहीं, मैं तो ये संसार के माया के जाल में पड़ने वालों नहीं, क्योंकि संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतों के साथ में जो लग जाता है प्राणी, जो लग जाता है उसकी बिगड़ी हुई मानिए कि अच्छी बन जाती है। जितने बिगड़े हुए कार्य होते सब सफल हो जाते हैं। अब नारद जी कहते हैं, संतों के मना करने के बाद नारद जी को बड़ा ही मन दुखित होता है। संत समझा करके बोलते हैं, ठीक है, जब तुम्हारी माँ भगवान के पास जाए उसके पश्चात तुम हमारे पास जरूर आ जाना। बोले ठीक है। अब जब नारद जी, एक समय आता है कि उनकी माँ अर्धरात्रि में गौ का दूहन करने जाती है। जैसे सुबह प्रातः कालीन 4 बजे थोड़ा अंधेला रहता है, तो उस रात्रि में वो 3 बजे ही घर से निकल पड़ी। थोड़ा सा काम था तो निकल पड़ी। अब जब अर्धरात्रि में गए तो एक सर्प, जो काला सर्प है, वो बैठा था। और नारद जी के माता जी को वो सर्प डस लेता है, उनकी हो जाती है मृत्यु, भगवान को वो प्रिय हो जाते हैं। अब जब नारद जी को ये खबर होती है तो देखिए 2 बातों में कितनी बड़ी विशेषता है।
एक आंख से गर्म आंसू निकल रहे हैं नारद जी के, एक आंख से गर्म आंसू निकल रहे हैं और दूसरे आंख से नारद जी के एकदम शीतल जल के तरीके आंसू निकल रहे हैं। इसमें भी बड़ी राजमयी बात है। एक आंख से इसलिए निकाल रहे हैं कि आज मैं अनाथ हो गया, आज मैं अनाथ हो गया, इस संसार सागर में मेरा कोई नहीं रह गया। और जो शीतलता के आंसू निकल रहे उससे कह रहे हैं आज मैं, अब मेरे लिए कोई भगवान की भक्ति करने वाला बीच का रोड़ा जो था वो निकल गया, कोई रोड़ा नहीं अम्मा नारायण को बड़े ही आसानी से प्राप्त कर सकता हो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो भक्ति हो तो ऐसी भक्ति कौन कौन करना चाहता है? हाथ उठाइए, ईमानदारी से बताए। देखिए कहते हैं कथा प्रांगण में झूठ नहीं बोलना चाहिए। कौन कौन ईमानदारी से करेगा? ईमानदारी वाले हाथ उठाते हैं। सच में भाई सभी लोग करना चाहते हैं। बोलिए बोलिए बिहारी लाल की जय। ठीक है भैया, अरे तो खूब बढ़िया कथा सुनिए। रात्रि में जब जाइए रामायण का पाठ कीजिए अपने घर में। यही भक्ति है, घर में भी रहती भक्ति की जा सकती है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने घर में ही समाधि स्थल लगा ली है। ऐसा कोई शास्त्र नहीं कहता कि गृहस्थ आदमी भक्ति नहीं कर सकता है। गृहस्थ आदमी भी भगवान को प्राप्त कर सकता है, पर उसके मन में किसी प्रकार का खोट या किसी प्रकार का मैल नहीं होना चाहिए। क्योंकि भगवान को पाना है तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को कपट या छल या छिद्र से आप पाना चाहोगे तो कदापि प्राप्त नहीं कर सकते। यहाँ तो छल आपका चल जाएगा, यहाँ धोखाधड़ी भी चल जाएगी एक दूसरे के साथ, तो भगवान के साथ कुछ भी नहीं चलती, क्योंकि वो स्वतः अंतर्यामी है। आपने मन में सोचा भगवान को मालूम हो गई। तो भगवान यही कहते हैं, नारद जी सोचते हैं चलो ठीक है आज मैं अनाथ भी हो गया, पर अनाथ की मुझे कोई खेद नहीं है। पर जिस बात की मुझे खेद थी कि मैं भगवान के दर्शन नहीं कर पाऊंगा, तो बढ़िया मैं संतों के साथ रहूंगा और भगवान की भक्ति में लीन हो जाऊंगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अब नारद जी यहाँ से उत्तर दिशा की ओर निकल पड़ते हैं और एक पीपल का वृक्ष रहता है, वहाँ पर कई यौवन बीत जाने के बाद तपस्या में लीन हो जाते हैं और वहाँ से निकलता है तपः तपः भूमि योगेनः। नारद जी सोच में पड़ जाते हैं। भगवान की छवि केवल उनको क्षण मात्र के लिए दिखती है, भगवान नारायण की छवि। और जब नारायण की छवि देखी तपः, दो अक्षर शब्द सुनाई भी दिए। नारद जी सोच में पड़ जाते हैं, मेरा एकांत चित्त मन होकर के ये भ्रमित मन क्यों हो गया? भगवान की छवि दिखने के बाद मेरा मन असंतुष्ट क्यों हो गया? भगवान मेरे से ऐसा कौन सा अपराध हो गया? हे करुणामय, हे कृपालु, हे दीनदयाल, आज मेरे से ऐसा कौन सा अपराध हो गया कि आप मुझे क्षण भर के लिए तो दर्शन दिए और तुरंत ही अदृश्य हो गए। वही नारद जी ब्रह्मा जी के गोदे में बैठे रहते हैं और नारद जी का प्रकट हो जाता है। वही मानस पुत्र नारद जी हैं जो ब्रह्मा जी के पुत्र कहलाए। पहले ये दासी पुत्र थे। दासी पुत्र होने के बाद जब इन्होंने संतों की सेवा की, क्या संतों की सेवा की, संतों का ग्रास पान किया। कौन सा ग्रास? जो जूठा ग्रास था, उसका पान करने से वो पापहीन हो गए, पुण्य आत्मा हो गए। और जब पुण्य आत्मा हो जाएंगे तो परमात्मा से मेल खा जाता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अब वेद व्यास जी ने जब बताया तो वेद व्यास जी का मन बड़ा ही प्रसन्नचित हुआ। प्रसन्नचित होने के तत्पश्चात यहाँ से नारद जी वेद व्यास जी यहाँ से श्रीमद् भागवत पुराण का निर्माण करते हैं
आप लोगों ने सुखदेव जी की जन्म की कथा कल आपने सुनी ही थी। जो सुबह देव वहाँ चले जाते हैं तो अपने शिष्यों को कहते हैं जाओ, तुम्हें मंत्रों में इतनी शक्ति है, बल्कि और भ्रमण करो। तो मंत्र गुनगुनान गाते हुए जाते हैं, हरि का नाम लेते हुए। सभी लोग मीठी मीठी ताली बजाते हुए गाएंगे और बढ़िया सुंदर भाव से सब लोग गाएंगे। तेरी अखिया है जादू भरी बिहारी, मैं तो कब से करी अखिया है जादू भरी बिहारी, मैं कब से करी। कहते हैं ओ सोने